Good morning, class 7th English medium students. So, we already discussed about our lesson 4 in social science, our constitution. We discussed that what is a constitution, what is the meaning of constituent assembly, the preamble of to the constitution. ये सारे points जो हैं ये हमने हमारे last video में discuss कर लिए हैं. I told you that the constitution is a body of laws, okay, by which the Indian government and a country governed itself, okay. मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत की सरकार हो या किसी भी कंट्री की सरकार हो, वो लॉज ऑफ गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही रन करती है और चलाई जाती है, ओके. नाउ in constituent assembly there are number of members of constituent assembly. Dr. Rajendra Prasad was the president of the constituent assembly and Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the drafting committee, okay. Next one is that our constitution enforced on 26 January 1940, okay, and we celebrate this day as a republic day in our country. 26 January 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. उसके बाद हमारी कंट्री में क्या प्रियम्बल ऑफ अ कंट्री या प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारी कंट्री जो है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जस्टिस से फ्री है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑल अराउंड डेवलपमेंट है, एज वेल एज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है, ब्रदरहुड है. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. एंड नाउ today we are going to discuss about the main features of the Indian Constitution. आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं ये हमको देखना है. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वे ऑफ लाइफ दैट स्टेट हैज़ चोजन फॉर इटसेल्फ. एज आई टोल्ड यू, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंट्री एंड इट हैज़ सम स्पेशल फीचर्स. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़रूरत के हिसाब से, देश की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जाता है और उसके जो मेन फीचर्स हैं, मेन विशेषताएँ या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है वो इस प्रकार है. रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के पास, है ना. इंडिया हैज़ अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन. एक्चुअली देयर आर सम कंट्रीज विच डू नॉट हैव अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, बट in India has a written constitution. England is one such country which have a conventional or involved constitution. They don't have written constitution, okay. And India has a written constitution. It was made by the Constituent Assembly as I told you, and it is a written and constructed. ये लिखित में है और सुचारू रूप से बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन है. Now detailed and comprehensive constitution, that means कि पूरी चीज़ें जो हैं, जानकारियाँ जो हैं, लॉज जो हैं वो सारे के सारे विस्तृत रूप से बनाए गए हैं. डिफरेंट कास्ट रिलीजन्स के हिसाब से, डिफरेंट स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेजेस के हिसाब से, देयर ओन कल्चर्स जो भी हैं उनके हिसाब से, प्रमोट एंड फीलिंग टू यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस फीलिंग को प्रमोट करता है? वो अनेकता में एकता की भावना को दर्शाता है, यूनिटी इन इंटेग्रिटी. नेक्स्ट है रिजिड एंड फ्लैक्सिबल. स्थिर है मतलब रिजिड है यानी सख्त है, परंतु फ्लैक्सिबल है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स द मिडिल पाथ फॉर प्रैक्टिकल पर्पस. दोनों तरीके से चलता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट वेरी रिजिड, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है. इसमें बीच बीच में चेंजेस किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग. जब पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है उस हिसाब से सब्जेक्ट्स में चेंजेस हो सकते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, है ना, प्रेजेंट होते हैं. 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड वोटिंग के थ्रू इसमें जो भी चेंजेस हैं वो किए जा सकते हैं. नाउ इनकल्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़. फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को डिस्क्राइब करता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को बताता है. किसी व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और कौन कौन से कर्तव्य. नॉर्मली इन इंडिया देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन्स एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर सिटीजन्स, ओके. उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. गवर्नमेंट के लिए, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैं, सोशल जस्टिस हैं, उन सबको निर्धारित करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ओके. एंड गवर्नमेंट जो होती है वो कमिटेड होती है देश की, कंट्री के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए. इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और भी जो बैकवर्ड कास्टेज हैं उन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रोविजंस दिए जाते हैं. इस तरह से जो भी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस हैं उनके थ्रू ये वर्क करता है.
फेडरल फीचर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द फेडरल फीचर, यानी डुअल फेडरल सिस्टम में क्या होता है, पावर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है और गवर्नमेंट इस पावर को डिफरेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है, जस्ट लाइक द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, वन एज द सेंटर एंड द अदर्स एट द स्टेट लेवल। दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक जो सेंटर में काम करती है, एक जो स्टेट लेवल पे काम करती है, ठीक है। तो यही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ पर जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है, पब्लिक के थ्रू ही, पब्लिक के बीच से कैंडिडेट्स को इलेक्ट करके एंड देन फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद रन किया जाता है। द गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इन आवर कंट्री, है ना। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस मेन फीचर इज़ दैट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसमें जो गवर्नमेंट है वो फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल ही होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इंडिया के पास, एक्चुअल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट इन द पार्लियामेंट, ओके। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, मंत्री परिषद जो हैं, उनके पास पावर्स होते हैं, गवर्नमेंट के पास पावर होते हैं और ये लोग आंसरेबल होते हैं टू द पार्लियामेंट के लिए, इनको संसद को जवाब देना होता है, क्लियर। उसके बाद सेक्युलर स्टेट, जैसे मैंने बताया सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। और सेक्युलरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। एंड सेक्युलरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो ऑल रिलीजन्स को इक्वल मानती है और पीपल्स के बीच में, हर तरह के पीपल्स के बीच में जो भी फेथ होता है वो हर रिलीजन, हर कास्ट के लिए, हर मेंबर के, हर नंबर ऑफ द पीपल जितने भी हैं, जिस भी कास्ट और क्रूज के, उनके लिए सेम होते हैं। सोवरन रिपब्लिक है, दैट मीन्स इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट, ओके, internally and externally it's an independent country and India is free from any control by a foreign country. She is free to formulate her own policy, अपनी own policy बनाने के लिए फ्री है। और इंडिया ऑल्सो अ रिपब्लिक, एक गणतंत्र राष्ट्र है, मतलब कि डेमोक्रेटिक स्टेट है, गणतंत्र राष्ट्र है, फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक अपने देश के लिए नियम कायदे कानून स्वयं बनाते हैं। देन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो जुडिशरी है वो इम्पार्शियल होती है, यानी कि भेदभाव रहित होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो कि सारी चीज़ों को ओवर रूल करती है, सारी चीज़ों के लिए जुडिशरी का काम करती है। द लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ द जुडिशरी, जो भी लेजिस्लेटर या जो भी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कभी भी जुडिशरी के वर्क में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट written constitution, detailed and comprehensive constitution, rigid and flexible, inculcation of fundamental rights and duties, and incorporation of directive principle of the state policy. Then federal features, democratic system, democratic republic, parliamentary system, as well as secular state है, sovereign republic है, and independent and powerful judiciary है। इसके साथ ही साथ कुछ अदर फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे सस्पेंशंस ऑफ राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, राइट्स का सस्पेंशन किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे, आपातकाल के समय। स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड पिछड़ी जाति के लोगों के लिए, पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ स्पेशल उनको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। एंड सपोर्ट टू द वर्ल्ड पीस, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन फीचर है कि वो वर्ल्ड की शांति, दुनिया में शांति को स्थापित करने और शांति को बनाए रखने के लिए हमेशा सपोर्टिव है, हमेशा कार्यरत होता है। So students, the explanation of this lesson, our constitution is now completed. The further exercise and question answers we will do in our next video.